नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन होगा। आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत माना जाता है। दोस्तों, दूध का कौन सा घटक दूध को सफेद रंग प्रदान करता है? दूध को कौन सा घटक दूध को सफेद रंग प्रदान करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैसीन। कैसीन दूध में सफेद रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस पर आधारित होते हैं? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस पर आधारित होते हैं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु विखंडन। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हाइड्रोजन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, पानी के ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पानी के ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गलन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46। मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23-23 का जोड़ा होता है। अगला प्रश्न होगा फ्रेंड, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का आवर्त सारणी में स्थान कौन सा है? ऑक्सीजन का आवर्त सारणी में स्थान कौन सा है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन का स्थान 8वें स्थान पर होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रकाश का वेग कितनी होती है? प्रकाश का वेग कितनी होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग होती है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? जो कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में किस गैस का प्रयोग होता है? फोटोसिंथेसिस में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडेले ने। आनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडेले ने प्रस्तावित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाष्प का संघनन किस प्रक्रिया से होता है? वाष्प का संघनन किस प्रक्रिया से होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरल।
अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होता है। अगला प्रश्न होगा फ्रेंड, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संलयन। सूर्य की ऊर्जा प्रक्रिया परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न होगा फ्रेंड, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस। मानव नेत्र का लेंस भाग प्रकाश को केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का इकाई डेसिबल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का क्या बनता है? जंग लगने पर लोहे का क्या बनता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। जंग लगने पर लोहा आयरन ऑक्साइड बन जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन माना जाता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन माना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, बिट। सबसे छोटी इकाई बिट को कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा फ्रेंड, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिज। स्टेपिज कान की हड्डी मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, अंगूर से किस अम्ल की प्राप्ति होती है? अंगूर से किस अम्ल की प्राप्ति होती है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है? शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, वृक्क किडनी। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। विद्युत की प्रतिरोध इकाई ओम को माना जाता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, ओजोन परत किसे अवशेषित करती है? ओजोन परत किसे अवशेषित करती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, पैराबैंगनी किरणें। पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से ओजोन परत रोकती है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, लहसुन में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? लहसुन में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइसोटोप किसके द्वारा परिभाषित होते हैं? आइसोटोप किसके द्वारा परिभाषित होते हैं? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान। आइसोटोप परमाणु द्रव्यमान के द्वारा परिभाषित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? शरीर का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मामीटर। शरीर का तापमान थर्मामीटर से नापा जाता है।
अगला प्रश्न होगा दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। सेरिब्रम सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन किस अंग में होता है? इंसुलिन का उत्पादन किस पार्ट में होता है? जिसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में तत्वों की संख्या कितनी होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 118। आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबक में कौन सा धातु आकर्षित होता है? चुंबक में कौन सा धातु आकर्षित होता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारस पत्थर किस धातु को सोने में बदलता है? पारस पत्थर किस धातु को सोने में बदल देता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुधिर को शुद्ध करने वाले अंग को क्या कहते हैं? रुधिर को शुद्ध करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, भूचुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण क्या होता है? भूचुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का लोहा निकल कोर। पृथ्वी का लोहा निकल कोर भूचुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा का प्रवाह किसकी दिशा में होता है? विद्युत धारा का प्रवाह किसकी दिशा में होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक से ऋणात्मक। धनात्मक से ऋणात्मक विद्युत धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली का बल्ब किस गैस से भरा होता है? बिजली का बल्ब किस गैस से भरा होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। बिजली का बल्ब आर्गन गैस से भरा होता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यों में प्रवाह के नियम को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? द्रव्यों में प्रवाह के नियम को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, बर्नौली। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, 7.4। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 लीटर पानी का भार कितना होता है? 1 लीटर पानी का भार कितना होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा 1 लीटर पानी का भार कितना होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 किलोग्राम। 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, समुद्र का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता है? समुद्र का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऑप्शन है, इसमें लवण अधिक होते हैं, इसमें गैस अधिक होती है, इसमें शर्करा अधिक होती है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।